सुबह का वक्त था। गांव में हल्की धूप फैली हुई थी, बैलों की घंटियां बज रही थीं और खेतों में किसान अपने काम में जुटे थे। मिट्टी की खुशबू और हवा की सरसराहट में उस गांव की सादगी बसी थी। पर उसी गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसने अपने पैसे के अहंकार में इंसानियत को बहुत पहले बेच दिया था। वीरपाल सिंह, गांव का सबसे अमीर जमींदार। वीरपाल की हवेली गांव के बीचों बीच थी, ऊंची दीवारें, चमकते फर्श और हर सुबह नौकरों की कतार। उस दिन वह अपने खेत पर गया हुआ था। वहीं सामने एक गरीब किसान रघु हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए, पैर में चप्पल नहीं और चेहरे पर मजबूरी की झलक। रघु ने धीमे स्वर में कहा, सरकार, बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, फसल कट जाएगी तो आपका पैसा लौटा दूंगा। वीरपाल की आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे लोग सिर्फ वादे करते हैं, अब की बार या तो पैसे देगा या जमीन छोड़ देगा। रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जमीन ही तो सब कुछ है सरकार, उसी से बच्चों का पेट पलता है। वीरपाल ने ठंडी नजर डाली, फिर क्या करेगा तू, जब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवा लूं? रघु कुछ कह ही रहा था कि वीरपाल ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दे दिया। रघु पीछे गिरा, सिर पास पड़े पत्थर से टकराया। एक पल में सब खत्म। वो मिट्टी में गिरा पड़ा रहा, न सांस न हरकत। चारों ओर सन्नाटा छा गया। पास ही झाड़ियों के पीछे छोटी गौरी, रघु की 6 साल की बेटी, सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, होंठ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग में कुछ जल उठा था, एक आग। वो दौड़कर अपने घर की ओर भागी। घर के अंदर उसकी मां बेहोश पड़ी थी। गरीबी और बीमारी ने उसे लगभग तोड़ दिया था। गौरी चुपचाप पिता की लाश के पास बैठी रही। कोई कुछ नहीं बोला। शाम को गांव वालों ने रघु की चिता जलाई। हवा में राख उड़ी और उस राख में छोटी गौरी की आंखों से गिरते आंसू भी शामिल थे। उसने धीरे से अपने पिता की तस्वीर के पास जाकर कहा, बाबू, मैं पढ़ूंगी, बहुत पढ़ूंगी, और एक दिन उस आदमी से हिसाब लूंगी जिसने तुमसे सब छीन लिया। गांव के लोग हंसते थे, लड़की होकर क्या करेगी, पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाएगी क्या? पर गौरी की आंखों में डर नहीं था, अब उनमें एक इरादा था। दिन बीतते गए, साल बदलते गए। गौरी ने खेतों में काम करते हुए पढ़ाई जारी रखी। कई बार भूखी सोई, कई बार किताबें उधार लीं, कई बार ताने सुने, लेकिन वो नहीं टूटी। हर सुबह सूरज के साथ उठती, खेत में मेहनत करती और रात को दिए के नीचे पड़ती। उसके हाथों में छाले थे, पर उन छालों में उम्मीद भी थी। वो कहती थी, मेरे बापू के लिए। गांव के स्कूल में टीचर भी उसकी मेहनत देखकर कहते, अगर हिम्मत ऐसे ही रखी ना गौरी, तो तू एक दिन जरूर कुछ बड़ा बनेगी। और वही बात उसके दिल में घर कर गई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गौरी ने आसमान की तरफ देखा। बाबू, एक दिन मैं पुलिस की वर्दी पहनूंगी और तब कोई गरीब ऐसे नहीं मरेगा जैसे तुम मरे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। गौरी ने पढ़ाई खत्म की, कॉलेज पहुंची और फिर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। कई बार फेल हुई, कई बार लोगों ने ताना दिया, तू नहीं कर पाएगी। लेकिन हर बार वह अपने पिता की तस्वीर देखती और कहती, मैं नहीं हारूंगी, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बाप की भी है। सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आया जब परिणाम आया। गौरी रघुनाथ सिंह, चयनित, इंडियन पुलिस सर्विस। वो चुपचाप अखबार को देखती रही, फिर आंखों से आंसू बह निकले। उसके होंठों पर बस एक शब्द आया, बाबू, अब तेरी बेटी तैयार है। 15 साल बीत चुके थे। अब वो छोटी सी गौरी नहीं रही, अब वो थी एसपी गौरी सिंह। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में सख्ती और दिल में वो दर्द जो आज भी हर सांस के साथ जलता था। उस दिन जिले के सबसे पिछड़े गांव नरसिंहपुर में एक जांच के लिए सरकारी जीप पहुंची। गांव के लोग दौड़ पड़े देखने। अरे, कोई बड़ी अफसर आई लगती है। सरकार, जीप में तो कोई महिला है। धीरे धीरे जीप रुकी, दरवाजा खुला और उतरी एक महिला अधिकारी, चमकती वर्दी में, आंखों पर काले चश्मे, चाल में आत्मविश्वास। वो थी वही गौरी, अब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गौरी सिंह। लोग हैरान रह गए। बूढ़ी औरतें एक दूसरे से फुसफुसाईं, अरे, ये तो रघु की बेटी जैसी लगती है। हाँ हाँ, वही तो, देखो बेटा, क्या किस्मत पलट दी इसने। गौरी ने गांव की गलियों में कदम रखा। हर मोड़, हर पेड़, हर रास्ता उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था। वो वही जगह थी जहां उसके पिता की लाश गिरी थी, जहां उसकी मासूम आंखों ने पहली बार मौत देखी थी। उसने आंखें बंद कीं। एक पल के लिए हवा थम गई, फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, अब वही जगह मेरे इंसाफ की गवाही बनेगी। गांव में पुलिस की गाड़ियां लगीं। एसपी गौरी गांव की हालात देखने हवेली की तरफ चली।
वही हवेली जो कभी उसकी मजबूरी की गवाह थी। हवेली के अंदर अब भी वही शान थी। दीवारों पर पुराने झूमर, कोनों में पीतल के घड़े और बीच में बैठा था वीरपाल सिंह, अब बूढ़ा, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में वही घमंड। नौकर ने जाकर कहा, सरकार, बाहर कोई अफसर आई है, कहती है जांच करनी है। वीरपाल ने अपनी लाठी उठाई। बुलाओ। कौन सी अफसर? दरवाजे से गौरी अंदर आई, सफेद यूनिफॉर्म, वर्दी पर नाम की पट्टी, एसपी गौरी सिंह। वीरपाल ने नजर उठाई और कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, बैठिए अफसर, हमारे गांव में आपका स्वागत है। गौरी की नजर कमरे में घूमी। दीवार पर वही पुरानी तस्वीरें, वही कुर्सी, वही अहंकार। वो कुर्सी जिस पर कभी उसके बाप को धक्का दिया गया था। गौरी धीमे स्वर में, आपका नाम वीरपाल सिंह है? वीरपाल हंसते हुए, पूरा गांव जानता है बेटा, मैं ही तो इस गांव की पहचान हूं। गौरी, पहचान या बदनाम कहानी? वीरपाल हंस पड़ा। अरे अफसर जी, हम गांव वाले हैं, छोटी मोटी बातों में केस बना देते हैं लोग। अब आप जैसी अफसर तो ऐसे लोगों की मदद के लिए है ना? गौरी ने कहा, कुछ नहीं, बस हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में ठंडक थी, एक ऐसी ठंडक जो बदले की आंधी से पहले आती है। अगले दिन उसने थाने में पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए, फाइलें खुली और पन्नों से मिट्टी झड़ी। एक पुराना केस था, रघुनाथ सिंह, आकस्मिक मृत्यु, 2009। फाइल के आखिरी पेज पर लिखा था, साक्ष्य के अभाव में केस बंद। गौरी की उंगलियां कांप गईं। उसने उस फाइल को धीरे से बंद किया और बोली, अब यह केस फिर खुलेगा, इस बार किसी गरीब के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए। उसी रात गांव में अचानक हलचल मच गई। पुलिस ने खेतों में खुदाई शुरू कर दी, जहां रघु की लाश दफनाई गई थी। गांव वाले देखने उमड़ पड़े। बूढ़े लोग धीरे धीरे बोले, क्या फिर से कोई पुराना जख्म खुलने वाला है? वीरपाल को खबर मिली। वो गुस्से में चिल्लाया, किसने हिम्मत की मेरे खेत में खुदाई करवाने की? नौकर भागता हुआ आया, सरकार, एएसपी मैडम खुद आई हैं, वो कह रही हैं पुराना केस फिर खुलेगा। वीरपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। एसपी? कौन सी एसपी? नौकर बोला, एसपी गौरी सिंह। वीरपाल के हाथ से लाठी छूट गई, उसके होंठ कांपने लगे। आंखों के सामने उसे अचानक वो छोटी बच्ची याद आई जो रघु की चिता के पास खड़ी थी। धीरे धीरे उसके चेहरे से रंग उड़ने लगा। वो बोला, नहीं, ये वही नहीं हो सकती, वो तो मर गई होगी। पर सच सामने आने वाला था। अतीत लौट आया था, वर्दी में, कानून के साथ। बदले की सांस ली। गौरी ने हवेली की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नमी नहीं थी, बस ठंडा सन्नाटा और एक संकल्प। अब वो रोएगा, जैसे मैं रोई थी। रात का सन्नाटा था। गांव की गलियों में हवा ठंडी थी, पर माहौल में बेचैनी थी। हर कोई जानता था कुछ बड़ा होने वाला है। थाने के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। एसपी गौरी सिंह अपने केबिन में अकेली बैठी थीं। उनके सामने खुली फाइल में वही नाम लिखा था, वीरपाल सिंह, आरोपी, रघुनाथ सिंह हत्या केस। उन्होंने धीरे धीरे कलम उठाई और केस को रीओपन लिख दिया। फिर कुर्सी से उठी और खिड़की से बाहर देखा। गांव की वही हवेली अंधेरे में डूबी थी। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गौरी ने धीरे से कहा, अब अंधेरा खत्म होगा, जैसे उस रात खत्म नहीं हो पाया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ पुलिस जीप हवेली के गेट पर रुकी। दरवाजे पर 2 जवान तैनात हुए। एसपी गौरी जीप से उतरी। गांव वाले दूर से देख रहे थे। वो नजारा किसी फिल्म जैसा था, लेकिन यह कहानी असली थी। हवेली के अंदर वीरपाल अपने पुराने तख्त पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। रात भर सो नहीं पाया था। जैसे ही गौरी अंदर आई, उसने ताने भरे लहजे में कहा, एसपी मैडम, सुबह सुबह क्या नया तमाशा शुरू कर दिया? गौरी ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उस पुराने कमरे में चली गई जहां उसके पिता को पीटा गया था। दीवारें अब भी वहीं थीं। कोने में वो लकड़ी की कुर्सी अब भी थी जिस पर रघुनाथ सिंह को बैठाकर मारा गया था। वो उस कुर्सी के पास गई और धीरे से उंगलियां रखीं। उसकी आंखें भर आईं। गौरी, धीमे स्वर में, यहां से तुम्हारा साम्राज्य शुरू हुआ था वीरपाल, अब यहीं खत्म होगा। वीरपाल ने हंसने की कोशिश की। तू क्या करेगी? कानून तेरे हाथ में है, पर सबूत कहां है? गौरी ने पीछे मुड़कर देखा। 2 पुलिसकर्मी अंदर आए, हाथ में पुरानी फाइल और फोरेंसिक रिपोर्ट। कांस्टेबल बोला, मैडम, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। पुराने खेत की खुदाई में जो अस्थियां मिली थीं, डीएनए टेस्ट में पुष्टि हो गई, वो रघुनाथ सिंह की ही हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीरपाल के हाथ से लाठी गिर पड़ी। गौरी कठोर आवाज में, अब भी कहोगे सबूत नहीं है? वीरपाल कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे हंसने लगा। अच्छा खेला तूने,
लेकिन याद रख, मैं इस गांव का राजा हूं, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। गौरी ने अपनी टोपी उतारी और कहा, राज तो अब खत्म हो गया वीरपाल सिंह, अब कानून राज करेगा और वो मैं हूं। उसने इशारा किया। जवान आगे बढ़े और वीरपाल के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वीरपाल चिल्लाने लगा, अरे हटो, मैं इस गांव का मालिक हूं, ये लड़की कौन होती है मुझे छूने वाली? गौरी आगे बढ़ी और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोली, वो लड़की नहीं, रघुनाथ सिंह की बेटी। पूरा गांव जो बाहर खड़ा था सब दंग रह गया। हवेली के अंदर सन्नाटा ऐसा कि पत्ता भी नहीं हिला। वीरपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, तू वही है? गौरी धीरे से, हां, वही जो उस दिन तुझसे इंसाफ मांग रही थी, पर आज इंसाफ नहीं, फैसला सुनाने आई हूं। वीरपाल की आंखों में डर उतर आया। वो पीछे हटने लगा। नहीं, मैं बूढ़ा हूं, मुझे छोड़ दे। गौरी बोली, मेरे पिता भी बूढ़े थे, पर तूने छोड़ा था क्या? उसकी आवाज गूंज उठी, अब तुझे तेरे कर्मों का हिसाब मिलेगा। जवानों ने उसे बाहर ले जाकर जीप में बैठाया। गांव के लोग ताली बजाने लगे। कुछ की आंखों में आंसू थे। सालों से जो अत्याचार झेल रहे थे, आज उन्हें लगा ईश्वर ने सुन ली उनकी दुआ। थाने में केस दर्ज हुआ। मीडिया आई, रिपोर्टर चिल्लाने लगे, एसपी गौरी सिंह ने 15 साल पुराना मर्डर केस सुलझाया, अपने ही पिता के हत्यारे को जेल पहुंचाया। गौरी ने कैमरों से कहा, बस इतना, इंसाफ देर से मिला पर मिला, और जब कानून बोलता है तब आवाज सबसे ऊंची होती है। कुछ हफ्तों बाद गांव में शांति लौट आई थी। हवेली पर अब सरकारी ताला लगा था। लोग कहते थे, अब वो जगह डर नहीं, इंसाफ की निशानी है। गौरी उस दिन अकेले खेतों की तरफ गई, जहां उसके पिता की अस्थियां मिली थीं। वो जमीन पर बैठी, मिट्टी को हाथ में लिया और बोली, पापा, आपका बदला पूरा हो गया, अब आपकी बेटी ने वादा निभा दिया। हवा हल्की चली, जैसे किसी ने उसके बालों को धीरे से छुआ हो। उसने महसूस किया जैसे पिता की आत्मा मुस्कुरा रही हो। उसी शाम गांव के बच्चे स्कूल के मैदान में खेल रहे थे। दीवार पर लिखा था, सरकारी विद्यालय रघुनाथ सिंह स्मृति स्कूल। उसके नीचे गौरी ने खुद अपने हाथों से पत्थर में नाम उकेरा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, जैसे मैं पढ़ी। रात में जब वो थाने से लौट रही थी, एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिली। वो बोली, बिटिया, तेरे पिताजी बड़े नेक आदमी थे, आज तूने उनका नाम ऊंचा कर दिया। गौरी ने सिर झुकाया और कहा, मां, जो इंसाफ पिता के लिए किया वो हर बाप बेटी के लिए है। और वो जीप में बैठ गई। जीप धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरी। लोगों ने सलाम किया, बच्चे दौड़कर हाथ हिलाने लगे। उसके चेहरे पर अब शांति थी। वो जानती थी, अब ये कहानी खत्म नहीं, बल्कि शुरू हुई है, हर उस बेटी की जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती है।